नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उन पर बात करेंगे। तो ये सीरीज चल रही है आपकी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की, जिसमें हम आज जो है आपके 52 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, सारे के सारे 52। तो आगामी परीक्षाओं हेतु ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका दोबारा रिपीट हो सकता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे आज का, वो है अनेकार्थी शब्द है, उत्सर्ग का संबंध है। तो उत्सर्ग का संबंध किससे है? दशा से, संप्रदाय से, अवस्था से या दान से। तो क्या रहेगा पहले का? तो उत्सर्ग का संबंध है दान से। ठीक है, घ आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? ये है 8 कवियों का समूह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो वह खंबा गिर जाएगा, कौन सा विशेषण है इसमें? तो इसमें है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। गो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो बताइए कौन सा रचनाकार है? ऑप्शन दिए हैं आपको, बताइए किस रचनाकार को जो है महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो कौन है? वो है राहुल सांकृत्य। ठीक है, घो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो कौन सी है बताइए? पहेली का समाधान, और मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना, या जल की मात्रा। तो बताइए कौन सा रहेगा 5 का आंसर? किसमें संज्ञा जो है क्रियापद के साथ शुद्ध है? तो वह है मिलने की बेचैनी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए नीचे, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा और कुंवर नारायण। तो इन चारों में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है वो बताना है। तो 6 का आंसर क्या रहेगा? माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला है ज्ञानपीठ। ठीक है। 7 देखिए, औलाद किस भाषा का शब्द है? तो औलाद जो है आपका अरबी शब्द है। ठीक है, को राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब चला जाए यह वाक्य है, कैसा वाक्य है? अब चला जाए कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या कृतवाच्य है? तो बताइए अब चला जाए कैसा वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा क्या रहेगा? बताइए अब चला जाए कैसा है? भाववाच्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूज पेग। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संबंध बोधक। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 11 देखिए, 11 है, गरल सुधा रिपु करही मिताई, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। 11 का आंसर बताइए क्या रहेगा? गरल सुधा रिपु करही मिताई, लोकोक्ति का अर्थ क्या रहेगा 11 का? दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक है। 12 देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। तो इन चारों में देखिए अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य भेद है? तो 12 पे बताइए कौन है? विषमयादि बोधक वाक्य। ख आपका राइट रहेगा। 13 देखेंगे, कर्दम का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, देखिए कर्दम का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? कर्दम का पर्यायवाची होगा कीच। को आपका राइट रहेगा। 14 देखिए, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त जो विवरण है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्यवृत्त। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 15 देखिए, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? तो द्वितीय जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? वो हुआ आपका मॉरिशस में। ठीक है, तो 18 से 30 अगस्त जो है 1976
में जो है मॉरिशस में हुआ था द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन। 16 देखिए, संख्यैश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है 16 वाले में बताइए। इसमें है हर्ण संधि भी नहीं है, अयादि भी नहीं है, ठीक है, और व्यंजन भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अवनी शब्द का विलोम, तो अवनी शब्द का विलोम क्या होगा 17। अवनी का विलोम होगा अंबर, गो आपका राइट रहेगा 17 का। 18 देखिए, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है हम लोग, इसकी पटकथा किसने लिखी है? तो देखिए, हम लोग की पटकथा किसने लिखी है? एक धारावाहिक है दूरदर्शन का। तो 18 का आंसर क्या रहेगा आपका? मनोहर श्याम जोशी के द्वारा पटकथा लिखी गई है इसकी, हम लोग। 19 देखिए, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ग के अंदर आता है, न किस वर्ण के बाद आता है? तो देखिए, शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है बताइए? वो आता है तो के बाद, ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 20 देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन पूछा है? तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है। 20 का खो राइट रहेगा। 21 देखिए, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत स्तूपों को बताती हैं? तो किस प्रकार की मोहरें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत स्तूपों को बताती है? तो वो है आपका, बताइए किस प्रकार की मोहरें हैं, बताइए। 21 का आंसर रहेगा आयताकार मोहरें हैं, ठीक है। 22 देखिए, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो 22 का आंसर क्या रहेगा? भागीरथी से संबंधित है जाह्नवी नदी, ठीक है। 23 देखिए, किस वर्ष जो है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना की 100 वर्ष पूर्ण की? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? देहरादून में है। तो इसने अपने स्थापना वर्ष जो है 100 वर्ष कब पूर्ण किए? तो ये किए आपके 2006 में। नेक्स्ट देखिए, भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? तो ये हुआ चीन के अनुभव से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 25, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है तो किसमें होती है बताइए? 25 का क्या रहेगा आंसर? राज तरंगिणी में, ठीक है, कल्हण द्वारा रचित है, ठीक। 26 रीजनिंग का है, इसको छोड़िए, आगे चलते हैं 27 पर। 27 है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया? 27 का आंसर बताइए। 1916 में। 28 देखिए क्या है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए? 28 नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है नीति का? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 29 देखिए, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? तो नैनीताल में भारी भूस्खलन कब हुआ था? तो हुआ था 1880 ईस्वी में, 1880 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण जो है क्षतिग्रस्त हुआ? तो देखिए, अजयपाल का राजभवन कहाँ है? ये श्रीनगर में है, ठीक है। तो किस वर्ष भूकंप के कारण जो है क्षतिग्रस्त हुआ है बताइए? आंसर 30 का तो रहेगा 1803 ईस्वी में जो है ये क्षतिग्रस्त हुआ। 31 देखेंगे, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा है कि यह कथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपका आर.सी. मजूमदार ने। 32 देखेंगे, ठीक है। 32 आपका मिलान का है। देखिए, निम्नलिखित में गलत युग में आपने छांटना है, ठीक है। व्यक्ति दिए हैं और उनका संबंध दिया है, तो कौन सा इसमें सही नहीं हो बताना है। चंद्रप्रभा एतवाल जो है पर्वतारोही है, तो ये सही है, ठीक है। और उन्मुक्त चंद क्रिकेट से संबंधित है, ये भी ठीक है। एकता बिष्ट क्रिकेट से है, ये भी ठीक है। बचेंद्री पाल जो है निशानेबाजी, ये गलत है, ठीक है। बचेंद्री पाल क्या है?
रूही, ठीक है, ये गलत है। 33 देखिए, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ये है तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है जल्लीकट्टू, ठीक है। 34 देखिए, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो सुलेमान सिकोह को किसने शरण दी थी? तो वो दी थी पृथ्वीपति शाह ने, ठीक है। 35 रीजनिंग का है, आगे चलते हैं 36 पर। तो 36 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल की 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो 52 गढ़ों में 4 गढ़ आपकी इसमें दिए हैं, इसमें से एक गढ़ नहीं है, वो बताना है। 36 का आंसर क्या हुआ बताइए? पधारगढ़ ये तो है, देवलगढ़ भी है, चांदपुरगढ़ भी है, ठीक है, धूनीगढ़ नहीं है, ठीक है। 37 देखेंगे, इसरो के PSLV C-38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रेक्षित किए गए थे? तो 37 का आंसर क्या रहेगा? 31। 38 देखिए क्या है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? तो बताइए, उत्तराखंड के किस जनपद में शैलेश मटियानी का जन्म हुआ? तो किस जिले में हुआ? तो वो आपका अल्मोड़ा जनपद में हुआ शैलेश मटियानी का जन्म। 39 देखेंगे क्या है, म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित है? तो किस राजनीतिक दल से संबंधित थी आंग सान सू? तो 39 का आंसर क्या रहेगा? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, आपका राइट रहेगा। 40 देखिए क्या है, सुंदरढुआ हिमानी किस जनपद में, यानी कि सुंदरढुआ ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं बागेश्वर में है। 41 देखिए, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई, ठीक है। 42 देखिए, डॉक्टर दीवान सिंह भाकनी संबंधित है, तो व्यक्तित्व से संबंधित है, यानी कि डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी किस क्षेत्र से संबंधित हैं बताइए? 42 का आंसर क्या रहेगा? ये थे औषधि वैज्ञानिक, गौ राइट रहेगा आपका। 43 देखिए, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम क्या है? 43 का आंसर क्या रहेगा बताइए? निम्नलिखित में SMPS का पूर्ण रूप क्या होगा? स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, को राइट रहेगा इसमें। 44 देखिए, प्रसिद्ध मंदिर हाटकालिका कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में हाटकालिका मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? 44 का आंसर क्या रहेगा आपका? गंगोली हाट में है आपका हाटकालिका मंदिर। नेक्स्ट देखिए आपका रीजनिंग का है, इसको अलग से वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग पोर्शन। आगे चलते हैं 46 पर। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? तो चमोली जनपद का कब हुआ सृजन बताइए? 46 24 फरवरी जो है 1960 में जो है चमोली जनपद का सृजन हुआ। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? तो कौन सा जो MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? 47 जो होता है सेंडर इंडिक्ट, ठीक है, घोर राइट रहेगा आपका। 48 देखिए, ब्रह्मांड के बारे में कौन सा कथन गलत है? 48 तो ब्रह्मांड के बारे में क्या गलत है इसमें देखिए 48 में। देखिए, यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, ये सही है, ठीक है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, ये भी ठीक है। ब्रह्मांड तो गलत पूछा है, ब्रह्मांड के बारे में कौन सा गलत है? और इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये गलत है, ठीक है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया, ये भी ठीक है, तो आपका गो राइट रहेगा, ठीक है। 49 देखिए, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? 49 द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? वो है SN रॉय, ठीक है, घो राइट रहेगा। 50 देखिए, शारदा जिसे हम काली नाम से भी जानते हैं, नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो काली यानी कि शारदा का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? 50 का आंसर क्या रहेगा? मिलम ग्लेशियर से। 51 देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की जो है
यानी कि फंक्शन कुंजियाँ की संख्या कितनी होती है, फंक्शन की कितनी होती है। 51 का आंसर बताइए। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, वो होती है, बताइए कितने होते हैं। 51 12 होती हैं, ठीक है, फंक्शन की। 52 देखिए, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था। तो शाह पदवी धारण करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक था आपका बलभद्र शाह, को आपका राइट रहेगा 52 का। तो दोस्तों ये थे आपके 52 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको, आप सभी के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।